20%। ठीक है, बोलता कोई शॉपकीपर हो सेल कर रहा है किसी आर्टिकल को कितने में, 20% प्रॉफिट। बोलता है इफ ही बाय, अगर वो 20% क्या करता है लेस में खरीदता है और सोल्ड करता है उसको 10 रुपए लेस में। देखो यहाँ पे क्या परसेंटेज में लेस हो रहे हैं जब वो खरीद रहा है, जब उसकी बाय कर रहा है, और जब बेच रहा है तो क्या 10% 10 रुपए कम में बेच रहा है। बोलता है ही वुड गिव कितना 25%, तब भी उसको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो इसको करने के दो मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है, जो बुकीज मेथड है, वो है कि लेट कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे x। ठीक है, कॉस्ट प्राइस x मान लेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा। ठीक है, 120% ऑफ x। ठीक है, तो कितना 6/5, तो बनेगा 6/5x। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को x मान के चल रहा हूँ ना। ठीक है, तो x क्या है 100% है अपने आप में, तो क्या सेलिंग प्राइस क्या हो, प्रॉफिट हो रहा है तो 20, तो 120% बन जाएगा। अब देखो न्यू कॉस्ट प्राइस, अब क्या बोला उसने 20% लेस में खरीद रहा है। ठीक है, तो कितने में खरीद रहा है 80% ऑफ x। 80% ऑफ x का मतलब है 80/100 इंटू x 4 5, तो बन जाएगा 4/5x। हाँ जी, और इस केस में क्या कर रहे हो, गेन हो रहा है उसको कितना 25%। तो एक चीज और, अब देखो गेन हो रहा है 25%, तो क्या बन जाएगा, जो न्यू सेलिंग प्राइस बनेगी वो क्या बनेगी। अगर हम देखें तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी 125% ऑफ किसका, अब ये है कॉस्ट प्राइस 4/5x। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 125/100 इंटू 4/5 इंटू x। 25 5 जा 25 4 जा, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इज इक्वल टू x। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6x/5 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू किसके इक्वल है 10 के इक्वल। ठीक है, तो 6x माइनस 5x/5 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू कितना 50 रुपीज। देखो बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट है 120। ठीक है, अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगी, उसने बोला 20% लेस पे, तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो 100 माइनस 20 कितना 80। ठीक है, नाउ न्यू सेलिंग प्राइस 125% ऑफ 80, तो 125% ऑफ 80 इंटू 80, कैंसिल कैंसिल, 4 5 25 इंटू 400 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, न्यू सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस अगर जो हमने लेट किया वो इक्वल आ रही है दोनों। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 120 न्यू सेलिंग प्राइस और ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना 120 माइनस 100, कितना डिफरेंस आ रहा है 20। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, जो मेरे को क्या है 10 लेस बोल रहा है ऊपर, क्योंकि सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक है, सिंपल, तो 20 इज इक्वल, 20 की वैल्यू किसके इक्वल है 10 के, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन बोल सॉरी 10 अपॉन इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमें कितने की, जो हमने 100 शुरू में लेट करके दे रहे, तो हमें 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 250 तो आ जाएगा 50 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास 50 रुपीज। एप्पल रुपी गेनिंग, कितना गेन परसेंट हो रहा है उसको 40% गेन कर रहा है। बोलता तो 1 रुपए में कितने खरीद देगा। ठीक है, तो हमें दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स कितनी
₹1, उसमें गेन कितने का हो रहा है उसको 40%। 40% का गेन हो रहा है। नो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स कितना हो जाएगा 1 into 100/140 5 7 तो बन जाएगा 5/7 रुपीज। ठीक है, अब देखो सिंपल, ₹1 में कितने खरीद रहे हो, सॉरी हमें ₹1 में फाइंड आउट करने हैं। तो 10 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस किसके है 5/7। ठीक है, ₹57 इज 10 एप्पल्स। 5/7 में 10 एप्पल्स खरीद रहे हो तो ₹1 में कितने करेगा 10 into 7/5 5 2 10 7 2 14 एप्पल्स। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक। Of 5 chairs is 1000 rupees and price of 5 chairs is rupees 1200. Find profit और loss percent। ठीक है, और देखो सिंपल बात है, यहाँ पे तो मेरे पास क्वांटिटी जगह है, जितनी मैं खरीद रहा हूँ 5 चेयर खरीदी, 5 ही मैंने सेल कर दी। ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास कोई वो नहीं है, यहाँ पे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वांटिटीज क्या है सेम है। तो क्या मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर्स इज इक्वल टू ₹1000, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर्स इज इक्वल टू ₹1200। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है, हमें पता है प्रॉफिट हो रहा है कितना 12 माइनस 1200 रुपीज का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे हम। 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 articles are ₹16 and selling price of 4 articles are ₹25. Find profit percent और loss percent। ठीक है, ये मेरे पास क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस दी हमें 5 आर्टिकल्स की और सेलिंग प्राइस दी है 4 आर्टिकल्स की। अब देखो क्वांटिटीज अलग अलग है, मैं परचेज क्या कर रहा हूँ 5 कर रहा हूँ, सेल ओनली 4 ही आर्टिकल्स कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो क्या रहेगा कि क्वांटिटीज को भी क्या करना है इक्वल करना है। पहले कॉस्ट प्राइस कितने की 5 की, किसके इक्वल है 16 एंड सेलिंग प्राइस इसकी 4 आर्टिकल्स कितनी है 25 रुपीज। और देखो आर्टिकल्स सेम होंगे तभी हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल्स की कितनी है 16 एंड सेलिंग प्राइस कितनी है 4 आर्टिकल्स की कितनी है 25। तो मैं इनको क्या करूंगा इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे 4 से और इसको कर दूंगा 5 से। तो क्या बन जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 5 20 आर्टिकल्स कितना बन जाएगा 16 4 64 20 सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स
120 कितना 120। देखो अब आर्टिकल सेम हो गए ना, अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है हमें, प्रॉफिट इज इक्वल टू 125 माइनस 64, ये कितना आ जाएगा 61। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 61 अपॉन 64 इंटू 100%। ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मेरे पास। oranges at rupees 350 and sold at the rate of 48 rupees per dozen. What is the profit percent or loss percent? कितने रुपए में खरीदे? 350 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा? सिंपल 1 लेके चलते हैं, 350 अपॉन 100, कैंसिल कैंसिल, 3.5 रुपीज। हाँ जी, क्लियर इतना। अब बोले कि सेल कर रहे हो कितना, 48 रुपीज पर डजन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 डजन इज इक्वल टू कितने आर्टिकल? 12 की प्राइस है मेरे पास कितनी, 48। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 48 अपॉन 12, 4 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 100, 400। ठीक है, खरीदे मैंने कितने में थे? 350 में। बेच कितने में रहा हूँ? 400 में। सिंपल। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? प्रॉफिट कितना, 400 माइनस 350 इज इक्वल टू रुपीज 50। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल, 5 7 जा 100 अपॉन 7%, या फिर 14 2 अपॉन 7%। हाँ जी, क्लियर। दो चीजें हैं, और सेम प्राइस पे क्या किया है, सेल की है, बट क्या एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में जब भी आपके पास ऐसा केस होगा तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको लॉस ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको क्या होगा? लॉस। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा? लॉस परसेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 100 स्क्वायर परसेंट। ठीक है, ए क्या है आपके पास? ए है, ए की वैल्यू जो में क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 16 अपॉन 100 स्क्वायर, और 100 नहीं 10, 100 तो परसेंट इसका आएगा, ए अपॉन 10 होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना? 256, 10 का स्क्वायर 100, तो क्या बन जाएगा? 2.56% क्या है बटे लॉस। ठीक है,
जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, लॉस। ये चीज माइंड में रखनी है। इसको करने के दो मेथड है। मेथड 1, देखो राम ने बेची रवि को, रवि ने बेची साहिल को, ठीक है। राम ने बेची कितने में, 20% प्रॉफिट पे, रवि ने बेची 10% लॉस पे, ठीक है। अब जो राम ने बेची रवि को, रवि ने खरीदी से, राम के लिए वो सेलिंग प्राइस बनेगी, रवि के लिए क्या बनेगी, वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। रवि ने बेची इसको साहिल को, तो रवि के लिए वो क्या बना, सेलिंग प्राइस, साहिल के लिए क्या बनाओ, कॉस्ट प्राइस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 100 मान के चलता हूँ कि राम ने 100 रुपए था स्टार्टिंग में, उसने बेची इसको कितने में, 20% प्रॉफिट, तो 20% का मतलब क्या, 100 का 20% कितना होगा, +20, ठीक है। 20 का 10% कितना होगा, 120 का। अब देखो ए बन गई इधर, इसके लिए किस क्या बन गई है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसने राम से परचेज किया इसको, तो कॉस्ट प्राइस रवि के लिए 120। अब रवि ने साहिल को सेल किया तो कितने में, 20% लॉस पे, तो 120 का 10% कितना होगा, 12। तो यहाँ पे इसने कितने में परचेज किया होगा उसको, 108 में। तो आपको 108 की वैल्यू कितनी दी है, 3240, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 108 3 टाइम 120 बोल सॉरी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पे भी हमें ए राम के लिए फाइंड आउट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, तो बन जाएगी 3000। हाँ जी, क्लियर इतना, यस सर। 20% का, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या, 20/100, 1/5, ठीक है। फिर लॉस हो रहा है 10% का, तो 10/100 मीन्स 1/10, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपए में दी, कितने में सेल की, 6 में, 10 में, और -1 होगा क्योंकि लॉस हो रहा है 9। ये राम के लिए रहेगी और ये साहिल के लिए रहेगी लास्ट में। तो 50 एंड दिस 9 6 54, इस 54 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3240, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, देन इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 3000। इसमें ऐसा है कि सीधा फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए जो बेस वैल्यू मेथड है, फर्स्ट और थर्ड पर्सन, केजी एक है, 240 केजी एक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 केजी ऑफ राइस, ठीक है। तो जो 160 है वो किस रेट से खरीदे थे, उसने बाय किए 27 प्लस 240 किससे किए 32। फिर उसको सॉल्व जल्दी किया जाएगा, ठीक है। ये आ गई कॉस्ट प्राइस। अब देखो गेन बोला उसने 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, तो कॉस्ट प्राइस कितनी, और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, 5 की वैल्यू कितनी, दिस, एंड इधर 5 2 जा 5 4 जा 0 0 48 96 144, सॉरी बन जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय कितने 2400, बन जाएगा आपके पास 0 0 से 24 2 14, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है टोटल 14,400।
अब सर में बोला है कि सेलिंग प्राइस पर केजी, सेलिंग प्राइस पर केजी तो कितनी, दिस डिवाइडेड बाय आपके पास कितने हैं टोटल, 400 कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल करेगा वो, ठीक है। तो उसको कितना कितना प्रॉफिट होगा, 20%।